खड़ी है। हाँ जी। ये है समय सार कलश और इसके टीकाकार है आचार्य अमृतचंद देव और हिंदी में टीका करी है राजमल जी पांडे जी ने। पहला अधिकार है जीव अधिकार। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। ये चल रहा है 6 नंबर का कलश। एकत्वनियतस्य शुद्धनतु व्याप्तुर्दस्यात्मना एक पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरे भयपृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं तन्मुक्तवानवतत्सन्ततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु नः। खंडान्वय सहित अर्थ। तत् न अयम एकः आत्मा अस्तु। तत् अर्थात इस कारण हमें न हमें अयम यह विद्यमान एकः अर्थात शुद्ध आत्मा अर्थात चेतन पदार्थ अस्तु अर्थात हो। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। जो जो इस शरीर में विराजमान है। हाँ जी। हाँ सुनो, आ रहा है समझ में आ रहा है कुछ? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं जी। क्या समझ में आ रहा है बताओ। आप बताइए भैया। इसमें लिखा है ना इस कारण हमें यह विद्यमान शुद्ध चेतन पदार्थ हो। क्या हुआ इसका अर्थ? क्योंकि इस कारण माने किस कारण? इस कारण मतलब जो पहले ये उत्कृष्ट है, ये उपाधि है, ग्रहण करने योग्य है। जो जो पहले इसमें बताया था जीव वस्तु, और हम सुखी होना चाहते हैं तो इसलिए हमारे लिए उपाधि है। तो उसी के बारे में बताया कि ये विद्यमान है, तो ऐसी वस्तु को हम जाने, इस ऐसी चेतन वस्तु को। इस कलश में क्या क्या बात है अभी? तो इस कारण हमें ऐसी वस्तु प्राप्त हो। क्योंकि इसका लक्षण है चेतन। नहीं, ये विद्यमान है भैया, क्योंकि इसलिए प्राप्त हो, ये है। नहीं, शुद्ध है, शुद्ध है क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चिन्मात्र ज्योति। नहीं, भिन्न भी है, शुद्ध भी है।
पहले जो आया था उसमें शुद्ध नय से, हम्म, शुद्ध नय के द्वारा हमें यह शुद्ध चेतन मात्र वस्तु प्राप्त हो। नव तत्वों की त्रिपाठी को छोड़, शुद्ध चेतन वस्तु प्राप्त शुद्ध नय के द्वारा हो, जी ठीक है ना। तो इससे पहले जो कलश आया था उसमें व्यवहार ने बताया था। हम्म, क्या बताया था? व्यवहार व्यवहार न वगैरह, व्यवहार ने बताया था। और जो वस्तु तक पहुंच गए उनके लिए झूठा है। हाँ क्या? हाँ जी, जो वस्तु तक पहुंच गए वो झूठा है उनके लिए, तो व्यवहार हाँ, में वो है व्यवहार न्याय। किन के लिए झूठा है? जिन्होंने वस्तु देख ली, जो वस्तु तक पहुंच गए। मतलब व्यवहार न्याय के द्वारा कही हुई आत्म वस्तु को जिसने देख लिया उनके लिए झूठा है, हाँ जी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कलश है, तो इसमें ये कहा है कि जो शुद्ध नय है, अब दूसरा नय है ना, हाँ शुद्ध जी, नय, हाँ जी, तो वह वस्तु का पूर्ण रूप दिखाता है। हाँ क्या करे सालू? हाँ जी, ये शुद्ध न्याय वस्तु को पूर्ण रूप से दिखाता है। और वस्तु का पूर्ण स्वरूप जो दिखाता है। और जी। वस्तु कैसी है? कि वस्तु शुद्ध वस्तु का चेतन, परविरहतम है। वस्तु कैसी है? परम उत्कृष्ट है और परविरहतम है। जी परविरहतम का मतलब है जो पर है उससे अलग है, उससे अलग है, भिन्न है। जी, और उसको दिखाने वाला कौन है? शुद्ध न्याय, पूर्ण रूप दिखाने वाला शुद्ध न्याय, शुद्ध ने, ठीक है ना। तो अब हमें अब ये कह रहे हैं कि इस कारण हमें वह विद्यमान शुद्ध चेतन पदार्थ ही प्राप्त हो। हाँ हम अब वही चाह रहे हैं कि नहीं? जी जी, जो किसका विषय है? शुद्ध न्याय का, हाँ, शुद्ध नय का विषय है। जी और वह वस्तु कैसी है? कि परम शुद्ध, उत्कृष्ट है। अच्छा जी जी, परम उत्कृष्ट है और पर विरहतम है, हाँ कि नहीं, सबसे अलग है, कि नहीं, जी, पर से अलग है। अलग है, हाँ, अब पर का मतलब है कि जो अनादि संबंध है कर्म का उससे अलग है। हाँ जी कर्म की निकटता से जो विकृति हुई है उससे अलग है। हाँ जी, और उस विकृति के कारण से जो शरीर मिला है उससे भी अलग है। हाँ जी जी, तो अब ऐसा ऐसा विचार हुआ है कि हमें वही वस्तु प्राप्त हो, जी ठीक है ना। क्योंकि जी, और उसको दिखाने वाला, पूर्ण रूप दिखाने वाला शुद्ध नय है, हाँ नहीं। जी जी, और जो शुद्ध नय के द्वारा दर्शाई गई वस्तु है, यानी जो परविरतम है, जो परम उत्कृष्ट है, वही प्राप्त हो। हाँ वही प्राप्त है, जी इसका मतलब इस कारण, जी, हाँ क्योंकि व्यवहार ने जो, तो, हाँ हाँ, व्यवहार ने तो झूठा है। हाँ और झूठा कब हो जाता है? जब वस्तु देखने में आए, कि नहीं। जी जी, और वस्तु का पूर्ण रूप दिखाता है वो शुद्ध नय है। हाँ जी, और वस्तु कैसी है? कि वस्तु, परविरहतम है, दूसरे से अलग है, हाँ जी कि नहीं। जी, तो अब ऐसा विचार हुआ है कि इस कारण हमें यह विद्यमान शुद्ध चेतन पदार्थ हो, जी, ठीक है ना। हाँ तत् न अयम एका आत्मा अस्तु। तत् माने इस कारण, इस कारण, हाँ, ना माने अहम, हमें, अच्छा, अयम माने विद्यमान, एका, एका माने जो शुद्ध है, एक है, जो परविरतम है। वह कौन है? कि आत्मा। जी आत्मा माने चेतन पदार्थ। जी, अस्तु,
अस्तु माने हो। यानी मेरे अनुभव रूप हो। हाँ, ऐसा मुझे कोई मन वस्तु। में आए जी। हाँ, भैया कारण क्या निकला फिर? कारण ये निकला कि वो जो वस्तु है यानी जो कि व्यवहारने से साधी गई है यानी कैसे साधी गई है, किससे कथन हुआ है? व्यवहारने से। व्यवहारने से। और व्यवहारने जो वस्तु तक पहुंच जाते हैं उनके लिए झूठा है। क्या? हाँ जी, उनके लिए झूठा है। उनके लिए झूठा है। तो इसका मतलब है कि व्यवहारने से वस्तु साधी तो जाए लेकिन व्यवहारने में ठहरना ठीक नहीं है। क्या? अच्छा, व्यवहारने में ठहरना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि वह झूठा है। हाँ हाँ जी। नहीं यही समझ में। हाँ, आगे क्योंकि वो तो झूठा है, वो सिर्फ वस्तु तक पहुंचाता है, तो उससे हाँ, पहुंच वो तो जाओ। केवल वस्तु का कथन करता है यानी वो भी दूसरे के भाव से, हाँ जी। है ना, अर्थात अन्यथा प्रकार से, हाँ गुण गुणी के भेद से, हाँ ठीक है ना। लेकिन गुण गुणी के भेद के विकल्प में रहना अनुभव नहीं है। हाँ क्या? हाँ जी। हाँ, गुनगुनी के भेद में रहना ये हाँ, गुण गुणी के उसमें। भेद से कथन करता है और उस रूप विकल्प रहना क्या वो अनुभव नहीं है। हाँ जी। वो तो केवल परिचय के लिए था हाँ जी। और उनके लिए वह झूठा हो जाता है जो वस्तु तक पहुंच जाते हैं, हाँ जी। ठीक ना। तो जो वस्तु तक पहुंच जाते हैं वे क्या अनुभव करते हैं? आत्मा को शुद्ध चेतन अनुभव करते हैं और उत्कृष्ट है। ठीक है ना। हाँ जी। तो उनका उनके लिए कैसे हैं वे जीव जिनके लिए व्यवहार न झूठा है? जी। इच्छित चमत्कार मात्रम अर्थ अंत पश्यंतम। हाँ, जो देखते हैं ऐसा आत्मा को। इच्छित माने चेतना, चमत्कार माने प्रकाश। हाँ जो चेतन वस्तु है जिसका प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है, उसमें चमत्कार हाँ जी। है ना। उस चमत्कार के द्वारा वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, जी। है ना। उनके लिए वह झूठा है। जी। तो इसलिए अब हमें वह वस्तु ही प्राप्त हो। हाँ इसका मतलब है इस कारण हाँ। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। तो है ना। जी, जब वो हाँ जी भैया, जब वो वस्तु प्राप्त हो गई, अब वो वस्तु ही प्राप्त हो, क्योंकि व्यवहार हाँ, ने तो वो वस्तु ही प्राप्त हो। जी। पढ़िए। इस कारण हमें यह विद्यमान शुद्ध चेतन पदार्थ हो। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है, परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित हुआ अपने स्वरूप को नहीं जानता। इससे अज्ञानी ही कहना। क्या करे? ऊपर तो ये कहा कि हमें वह वस्तु प्राप्त हो, हाँ लेकिन वस्तु प्राप्त हो, ठीक है ना। हाँ तो वस्तु प्राप्त हो इसका मतलब क्या है? कि वस्तु प्राप्त हो इसका मतलब है वस्तु प्राप्त नहीं है। क्या? हाँ जी, नहीं है तभी प्राप्त हो कह रहे हैं। वस्तु प्राप्त हो कि नहीं, चेतन वस्तु हमें प्राप्त हो, हाँ तो प्राप्त कब हो? हाँ, जब वस्तु हमें मतलब हम नहीं जानते वस्तु को, इसलिए प्राप्त हो। हाँ, तो मतलब जब प्राप्त नहीं है तभी तो हो। हाँ जी। अब अगर प्राप्त ही हो तो फिर क्या क्या इसका विचार करना, हाँ, फिर क्यों कहेंगे हमें कि प्राप्ति हो उसकी। ठीक है ना। हाँ जी। तो अगर इतना विचार करें कि यह विद्यमान शुद्ध आत्मा यानी चेतन पदार्थ हमें प्राप्त हो, हाँ तो इतना इतना
विचार करने से या समझने से हो जाएगा? नहीं। क्या करे आरती? हाँ भैया जी, तो विचार है कि हमें प्राप्त हो, पर हाँ, अब वो कैसे प्राप्त हो वो करना पड़ेगा, तब होगा। ये तो विचार ही विचार है। तो ये तो विचार ही है, इससे तो होगा नहीं। जी उसकी प्राप्ति का कोई उपाय है कि नहीं? जी। हाँ जी। वो उपाय होगा तो होगा। जी तो उसने सबसे पहले जो बताया कि जो आप प्राप्त करना चाह रहे हो कि नहीं, वो चीज तो है क्या? हाँ है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से आएगी जी क्या? हाँ, जिसे प्राप्त करना चाह रहे हैं वो तो है, हाँ, बस वो जानना वस्तु है। का है। जी हाँ, कहीं से आएगी नहीं, कोई लाएगा नहीं, कोई देगा नहीं, वो तो है ना? जी तो क्या कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है कि नहीं है? है। है। तो वो जो जीव वस्तु चेतना लक्षण है, जो सहज ही चेतना पदार्थ है, वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ। है? वो मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ वो। आप ही हो। जी और आपका नाम क्या है? हाँ, अब गड़बड़ यहाँ हो गई, आरती। हाँ, बस ये दिक्कत है। जी वस्तु तो है, हम्म फिर आगे क्या लगा? परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण हाँ भ्रमित हुआ, अपने स्वरूप को नहीं जानता। जी हम विचार कर रख रहे हैं कि हमें वह चेतन वस्तु पदार्थ प्राप्त हो कि नहीं, जी लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि वह वस्तु हम ही है जी। क्या? हाँ, जी नहीं पता, जिसे प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हम ही हैं। वो हम ही है। क्या करे साहब जी? हाँ जी भैया, चेतना वस्तु पाना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता अब तक कि ये हम ही है। हाँ, वो हम ही है। हाँ जी। परब्रह्म हम ही है कि नहीं? परम उत्कृष्ट हम ही है। हाँ, चित चमत्कार मात्र हम ही है हम ही है जी। कि नहीं? ये नहीं मालूम है। अगर मालूम इससे होता व्यवहारने से जब हमने हस्तावलंबन करा था, तब तो समझ में आ गया था कि वो वस्तु हम ही है। नहीं, तब तो परिचय कराया जा रहा था आपको हाँ हाँ गुणी के बेस पे कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। कि चेतना लक्षण है जीव का कि नहीं, वह चेतना दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हाँ है जी कि नहीं? हाँ जी और व्यवहार में वो हस्तावलंब है कि हाँ नहीं? ये सब बातें बताई गई। हाँ और कैसा है कि हस्तावलंब तो है, लेकिन कुछ नौद नहीं है, झूठा है हाँ हाँ कि नहीं? हाँ तो झूठा कैसे है कि जो वस्तु तक पहुंच जाते हैं उनके लिए झूठा है, जी जी। ठीक है ना? तो हाँ। वस्तु तक पहुंच जाते हैं, ये पता कैसे चलता है कि पहुंच गए? हाँ कि जो चमत्कार मात्र वस्तु को देखते हैं कि नहीं, इसका मतलब है आप पहुंच गए कि नहीं? जी, उनके लिए झूठा है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ और जब अनुभव होता है तो वचन व्यवहार सहज ही छूट जाता है हाँ जी कि नहीं? हाँ जी और जो वस्तु है वो सबसे अलग है कि नहीं? जी जिस जगह पर देख रहे हो आप कि हाँ। नहीं, उसमें किसी से भी मिली नहीं है ठीक है। हाँ जी। कि नहीं? तो अभी तो उसका परिचय हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो भैया, जैसे इसमें हमने ये नहीं देखा कि वो वस्तु हम ही है जिनके लिए हस्तावलंब हुआ। नहीं तो वो तो ये बता रहे हैं कि उनके लिए व्यवहार में झूठा हो जाता है जो वस्तु तक पहुंच जाते हैं। अभी पहुंचे कहाँ है? नहीं भैया, जैसे जो हस्तावलंबन आया, अब वो हमें पता चल गया ना कि इससे वस्तु की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी अब भ्रमित क्यों हो जाते हैं कि मिथ्यात्व कर्म का उदय हो जाता है, तो भ्रमित हो जाते हैं। तो अब इसमें जब जुड़ेंगे आत्मा तो इसका अभाव हो जाएगा मिथ्यात्व का, तो अनुभवनशील होंगे। हस्तावलंबन की तो बताई गई है वस्तु। हस्तावलंबन है, ये तो बताया जा रहा है। हाँ, अभी हुआ कहाँ? अभी हुआ कहाँ है? ये नहीं हुआ कि ये नहीं, हाँ, अभी तो वो होगा तब जब मिथ्यात्व का अभाव होगा। हाँ, ऐसा थोड़ी हो जाएगा।
हाँ प्रोसेस तो सामने से आ रहा है क्या? जी जिन वचन से प्रोसेस तो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि व्यवहार में हस्तावलंब है। हाँ हाँ, अगर चाहे कोई कितना भी चतुर होए कि नहीं, लेकिन वस्तु को कहना चाहे तो ऐसे ही कहा जाएगा। जैसे भैया हम ये कहते हैं कि हम आँख से देख रहे हैं और जहाँ आँख है मानिए हमसे जीव है, तो ये हस्तावलंब ही तो हुआ। ये तो जीता अब आपको अब आगे आप, जब प्रोसेस होगा तो उसमें ये होगा कि मैं हूँ। हाँ, मतलब ये है कि अच्छा। आपको वो बता दिया गया है, आपके वो परिचय में है कि नहीं। अच्छा जी। हाँ हाँ, मान लो हम नए हैं बिल्कुल, हम कुछ नहीं जानते, तो हमारे लिए तो ऐसे ही कहा जाएगा। हाँ ठीक है। और आप भी अगर जितना भी परिचय कर पाए हो वो इसी क्रम से कर पाए हो। हाँ जी, इसी क्रम से कर पाए। जो क्रम आ रहा है उसके इसी उससे से। अलग अलग कहाँ कर पाए आप, बताओ। नहीं, इसी से हुआ है। तो ऐसे फिर ही पहले हाँ सचेतन वस्तु को ये माना है कि भाई यहाँ पर है, हाँ फिर उसे देखने का प्रोसेस हुआ है। हाँ, जी। तो अब फिर ये विश्वास ग्रंथ है। हुआ है। हाँ, तो ये ग्रंथ है, तो ये केवल आपको रख के तो लिखा नहीं जा रहा है, नहीं जी। केवल हमें रख के तो लिखा नहीं जा रहा। जी। ये तो उस तरीके से लिखा जा रहा है कि चाहे कोई कितना भी अज्ञानी होए कि नहीं, हाँ, हाँ। अगर आत्मा जानना चाहे तो ऐसा क्रम आएगा। ऐसा आएगा ही क्रम और ऐसे ही विचार बनेंगे। हाँ। जी ठीक है। क्या करे यार। नहीं भैया, जैसे हस्तावलंबन समझ में आ गया कि व्यवहार में हस्तावलंबन है, तो तो अभी मिथ्यात्व गया कहाँ? अब खूब समझ में अपन भी कहाँ भैया, जैसे जब विधि आ गई कि इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, तो ये हस्तावलंबन हो गया। लेकिन 5 मिनट बाद फिर मैं आती हूँ, मैं आँख से देखती हूँ, तो ना तो कह रहा है कि अनुभवनशील हो इससे। अब उसका आप अभ्यास करोगे ना, आपको जो तरीका मिल गया है जानने का कि नहीं, तो हाँ आप उस पर लगाओगे तो वो कट जाएगा। हाँ, लेकिन आया तो हस्तावलंबन ही, लेकिन आत्मा का अनुभव हुआ कहाँ? वो हुआ और फिर मिथ्यात्व का उदय होगा तो तब जब जी चला जाए। हाँ, तभी तो कह रहे हैं हमें प्राप्त हो। हाँ, भले हस्तावलंबन है लेकिन प्राप्त नहीं है। हाँ, मतलब ये है, नहीं हस्तावलंब तो व्यवहार है, व्यवहार में हस्तावलंब है, लेकिन हमें तो वस्तु प्राप्त हो, हम तो ये चाह रहे हैं। हाँ, पर मतलब भैया कहने का यही तो है कि बार बार तो विचार बदल जाता है ना, हस्तावलंबन होते हुए भी अब जब करते हैं तो आ जाती है वस्तु और फिर वही हाल है। हाँ, तो वही आ रहा तो फिर करो। हाँ, तो प्राप्त कब होगी? जब इसका अभाव हो जाएगा। हाँ, जी। जो रुकावट खत्म होगी ना, तभी तो प्राप्त हुई मानी जाएगी। और तब तक ये हस्तावलंबन बुद्धि में, मतलब ये इसको हस्तावलंबन नाम आता ही रहेगा, क्योंकि जब जब इंद्रिय से वेद विज्ञान होगा आता ही रहेगा। और जैसे अब वस्तु प्राप्त हो गई, हस्तावलंबन छूट गया। बस जी। वो तो विचारों में अपने आप आएगा और अपने आप छूटेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हाथ से पकड़ाई जाए फिर आप छोड़ दो, उसे रख दो, फिर जो देखो आपने रख दिया कि नहीं। विचारों का खेल है भी अपने। हाँ, वो तो विचारों का खेल है। जी हस्तावलंब विचार में ही होगा, जी क्योंकि जो गुणगुणी के भेद रूप कथन होगा उसको विचारों में ही तो लिया जाएगा जी। कि आत्मा एक वस्तु है, चेतना उसका लक्षण है कि नहीं, और चेतना दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, तो वो सब आत्मा ही है, ऐसे ही तो कहा जाएगा। हाँ जी। तो इस बात को आप सुनोगे कैसे? आप कान से सुनेंगे। अब कान के बाद ये बात कहाँ जाएगी? अब कान के बाद जाएगी मन इंद्री पे। तो मन इस पर विचार करेगा, जी मन उसका फिगर बनाएगा क्या? जी। हाँ जी। भाई जैसे आप कोई कहानी सुना है कि नहीं, हाँ तो आपको अगर दृश्य सा बन जाता कि नहीं विचारों हाँ में। जी। हाँ वो दिखने लगती है मन से। हाँ, जैसे आपको कोई कहानी सुना, एक जंगल है कि नहीं, उसमें एक नदी है कि नहीं, और दो बच्चे घूम रहे हैं, इमेज बन रही है अंदर ही अंदर। तो इमेज बनने लगी हाँ जी। कि नहीं। हाँ लेकिन ऐसे ही आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, हाँ जी, इमेज बन रही है। तो इमेज बनने लगी बिल्कुल। कि नहीं। लेकिन जब सब बात बताई जाएगी फिर ये बताया जाएगा कि उसका एक यही लक्षण है कि नहीं, और ये और सबसे अलग है कि नहीं। तो वो अभी अलग अलग आपको बताया जा रहा है, दिखाता है नहीं।
जी तो अब विचार ऐसा हुआ कि हमें वही वही वस्तु प्राप्त हो। जी। ठीक है ना? अब जैसे भी आपने आपने बताया ना ऐसे कि जैसे एक जंगल है, एक नदी है, तो जो इमेज बनने लगी। अब जो आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, तो भैया जैसे यहाँ तो इमेज एकदम क्लियर बन जाती है, अब आत्मा देखा नहीं है, तो वहां बनना। अब जैसे इन हस्तावलंबन से जब वस्तु प्राप्त हुई तो इमेज बन जाती है। हम्म। और और नहीं, अगर और जो हस्तावलंबन से वस्तु प्राप्त नहीं अब हुई। असल देखो सुनो, ऐसा है कि जैसे नदी है, जंगल है कि नहीं, तो हम्म ऐसा वो एक जंगल है इतना कहा कि नहीं, हम्म तो हम्म आपने जंगल देखा है पहले कि नहीं, देखा है, देखा है। तो इसलिए आपके मन में फिक्र बन गई जंगल की। हम्म फिर कहने वाले ने कहा उस जंगल में एक नदी है, हम्म तो आपने नदी भी देखी है, हाँ जी। तो उसकी भी फिक्र बन गई। जी फिर वो कहा नदी पे दो बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है। तो वे बच्चे भी आपने देखे हैं जी कि नहीं देखे? हाँ जी, वो बच्चे भी बने। हाँ, बच्चे ही बन गए फिगर में, क्योंकि वो बच्चे की इमेज आपके मन में है। हाँ जी। फिर आपको कहा कि वहां पे ये हिरण घूम रहा है, हाँ, लो हिरण भी आ गया। तो हिरण भी आ गया, क्योंकि हिरण भी आपने देखा है। हम्म तो ये तो चीजें आपको जो कहानी में बताई जाती है वे सब आपने देखी हैं, हम्म तो वो तो इमेज बनती चली जा रही है। हम्म लेकिन अब यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा है, हम्म चेतन लक्षण है, हम्म दर्शन ज्ञान चाहत वाला उसका रूप है, हम्म वो चमत्कार है। हम्म तो ये चमत्कार देखा है आपने? अब जो चमत्कार, जो चेतन चमत्कार है, हाँ वो तो है ना। अब वो तो समझ में, तो अब समझ में आ रहा है कि चेतन चमत्कार है, लेकिन जब ये हाँ चमत्कार आया तो चमत्कार देखा ही नहीं था। हाँ, मतलब अब ये वाली चीज जो आई है, चेतन है, उसमें हाँ चमत्कार है, हाँ हाँ परविरतम है, तो ये आपने हाँ देखा नहीं है कि देखा नहीं? नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए अब इसको इसलिए विचार हो रहा है कि अब हमें वही प्राप्त हो। क्या? हाँ, अब हमें यही जी, प्राप्त जो हो हमने जो भी बताया। देखा नहीं है वही प्राप्त हो। अब वही प्राप्त हो, बस ये लिखा हाँ है। जी। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, ठीक है। हाँ, ये तो अब यही ये तो। हमें प्राप्त हाँ हो। हाँ। हाँ, अब हमें ये प्राप्त हो, हम्म। क्योंकि हम उसकी बात तो सुन रहे उसकी हैं। बात तो सुन रहे हैं, उसकी बात तो पहुंचा दी हस्तावलंबन ने, लेकिन अब हाँ, हमें वो वस्तु प्राप्त हो। अब हमें वो वस्तु प्राप्त हो, क्योंकि हम बड़ाई तो सुन रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ जी। उसकी विशेषताएं तो सुन रहे हैं, जी, लेकिन वो वस्तु में देखी तो नहीं है। नहीं देखी और अनुभव में भी नहीं आई अभी। हाँ, हाँ इसलिए अब हमारा विचार ये है कि हमें वही वस्तु प्राप्त हो। हाँ, अब वो इसलिए वो शुद्धने का विषय कह हाँ रही है क्या वो। जी हाँ, ठीक है। लेकिन वह वस्तु एक ऐसे प्राप्त तो हो नहीं जाएगी नहीं, कि नहीं? क्योंकि आप क्योंकि अभिलाषी तो हुए कि नहीं? हाँ जी हुए। अभिलाषी हुए कि नहीं? पीछे ही लिखा था गुण हाँ, जीवादि पदार्थों का द्रव गुण पर्याय स्वरूप जानने का अभिलाषी है अभिलाषी है जी। कि नहीं? तो अभिलाषी हो तो अपने आप विचार आएगा कि हमें वह वस्तु प्राप्त हो। हाँ जी। जी, क्या करे आरती? अब अपने आप विचार आएगा कि वो वस्तु हाँ, प्राप्त होंगे। जैसे जैसे आप अभिलाषी हो कि नहीं है। है कि नहीं? हाँ हाँ अब कोई जी ऐसे हैं वे अभिलाषी नहीं है, ऐसे भी जीव होते हैं, हाँ जी। वे अभिलाषी नहीं है। नहीं है। जैसे चर्चा चल रही है कि नहीं, हम्म जैसे मान लो अपन सब लोग सोनगर में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं कि नहीं, हम्म चर्चा चल रही है, 50 लोग बैठे हैं। हम्म अब कहीं से 2 लोग आए बाहर से, हम्म उन्होंने देखा ये चर्चा चल रही, वे भी बैठ गए हम्म कि नहीं, 5 मिनट बाद उठ के चले गए। हम्म तो वे क्यों चले गए और आप क्यों नहीं गए? हाँ, अभिलाषी नहीं है वे। हाँ, वे अभिलाषी नहीं है। हम्म क्या करें कविता जी? हाँ भैया, वो तो अभिलाषी जितना इच्छा होगी कुछ समझने की, अभिलाषा होगी तो सीख तो वो हाँ, बैठेंगे क्योंकि करेंगे। वो उनका विषय ही नहीं था, उनने कभी सुना ही नहीं कि नहीं, हाँ जी। वो उनको सुनने की इच्छा भी नहीं है, हाँ जी। तो वो तो चले गए। लेकिन आपको अभिलाषा थी तो आप बैठे रहे हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो अभिलाषा वाला ही कह रहा है कि हमें वह वस्तु प्राप्त हो।
हाँ, क्योंकि हमने उसमें इतने इतनी देखे हैं उसका उसमें चमत्कार हाँ देखा है, उसमें ज्ञान का हाँ, प्रकाश इसके है। संबंध में हमने सुना है हाँ, कि नहीं। कि वो ऐसा है, हाँ, वो इसलिए ऐसा है हाँ कि नहीं। हाँ और चाहे कोई कितना भी चतुर हो, उसको व्यवहार व्यवहार ने भेद करके कहा जाए तो ही वो जानने में आएगी, नहीं आती ही नहीं है कि नहीं। हाँ जी, और उसमें चमत्कार है हाँ जी, कि नहीं। और बे कुछ जीव ऐसे हैं जिनके लिए वो व्यवहार सब झूठा है। जी। तो ये सब बातें सुन के हमारा विचार क्या हुआ। हाँ, कि ऐसी शुद्ध चेतन पदार्थ की प्राप्ति हमें हो। हाँ, मैं हो कि नहीं। हाँ जी, अब जिसकी प्राप्ति होना है वो चीज कहीं से बाहर से नहीं आएगी। नहीं वो तो है, हाँ, विद्यमान वो है। तो विद्यमान है हाँ जी, कि नहीं। और वो कौन है। मैं ही हूँ। ये हम ही है। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, वो हम ही हैं। हाँ, वो हम ही है कि नहीं। लेकिन अब हम अपने को जान लें कि नहीं, हम्म, हम्म, उसके बीच में एक रुकावट है। हाँ क्या। हाँ जी भैया, कि अब वो वस्तु तो प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी हाँ रुकावट है उसके बीच में, हाँ, तो वो रुकावट क्या की है। ये मिथ्यात्व की। हाँ, वो मिथ्यात की है। जी, ठीक है ना। अगर रुकावट नहीं होती तो सभी जान रहे होते मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, अनादिकाल से फिर वस्तु भी है। भैया प्राप्त ऐसे विचार ही नहीं उठते कि हमें प्राप्त होए, या ये हाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो हाँ, प्राप्त फिर ऐसा नहीं ना होता ही पहले नहीं। से। भाई जैसे सिद्ध अब भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। हम मानेंगे विचार। हाँ, जैसे महावीर भगवान यहाँ समोसण में थे, अब पहुंच हाँ गए वहां पे सिद्धालय में। हाँ अब उनके कहीं ये बातें नहीं है कि हमें प्राप्त हो। जी, उन्हें तो प्राप्त है जी, कि नहीं। हाँ जी। तो ये विचार किसका हो सकता है हमें प्राप्त हो। जैसे प्राप्त नहीं है, तो वो कौन है। वो मैं हूँ। वो हमें। हम्म, ठीक ना। तो अब हमें समझाया जा रहा है कि जो वस्तु प्राप्त होने के लिए आपका विचार हुआ है वो वस्तु तो विद्यमान है। हम्म, और वो वस्तु कौन है। मैं। आप ही हो। इसलिए क्या लिखा, जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है, जी, परंतु हम्म, मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित हुआ, हम्म, अपने स्वरूप को नहीं जानता, इससे अज्ञानी ही कहना। जी, मतलब हमें ये नहीं मालूम है कि वो हम ही है, हाँ। इसलिए हमें क्या कहना। अब प्राप्त नहीं तो अज्ञानी कहना। अज्ञानी कहना। और ये लिखा है। जी भैया। अब आगे क्या कहा। अतएव आता है, पढ़िए। पढ़ी अतएव भाभी। हाँ, अतएव ऐसा कहा कि मिथ्या परिणाम के जाने से यही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो। हाँ, अतएव ऐसा कहा। क्या लिखा, अतएव ऐसा कहा कि मिथ्या परिणाम जानने से यही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो। क्या बीच की रुकावट हटे तो आप ही अपने को जान ले। हाँ जी, क्या करे आरती। हाँ जी भैया, यही जीव जिसकी बुद्धि में जो विचार उठ रहा है ना, उसको जानने का तो ये मिथ्यात्व परिणाम के जाने से यही जीव इसका हाँ विचार है, अपने स्वरूप का अनुभवशील होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हमें प्राप्त हो और हो जाए। हाँ हाँ, क्या ठीक हमें है वही विचार था, हाँ, वो हुए और हमें हो जाए। वही चेतन वस्तु प्राप्त हो, इतना विचार हाँ, करो और वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो हाँ पाएगा। जी, वो रुकावट है बीच में, उसे हाँ, हटाना बीच में पड़ेगा। रुकावट है, उस रुकावट को हटाना पड़ेगा। वो रुकावट हाँ हटेगी कि नहीं तब होगा हाँ कि नहीं। तो इसके जी, बाद समझाया उनने कि भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है, हम्म, कहीं से कोई आना नहीं है, कोई हम्म, आप स्वयं ही हो, हम्म, परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित हुआ, हम्म, अपने स्वरूप को नहीं जानता। हम्म, अब क्या जानता है, जानता भी है हाँ कुछ क्या नहीं। जानता है ना, मैं क्या आती हूँ और आँख से देखती हूँ। बस ये जानता है, ठीक है ना। जी, इससे अज्ञानी नहीं कहना, हम्म, ठीक है ना।
इसका मतलब है कि जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाह रहे हो उसका तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है क्या? नहीं है। हाँ जी, इसलिए अज्ञानी हो। इसलिए अज्ञानी कहा। हम्म, तो अब ज्ञान क्यों नहीं है? कि परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित हुआ कि नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जानता। मतलब कोई जानने से रोक रहा है, हाँ जी। किसी ने उसमें भ्रम डाला हुआ है क्या? जी। हाँ जी। कि मैं आरती हूँ, मैं आंख से देखती हूँ, ऐसा ऐसे कैसे हो गया ये? हाँ जी भैया, देखो हूँ तो मैं शुद्ध चेतन और ऐसा ही हूँ। और लेकिन है ना, एक ऐसी चीज है जो तुम्हें जिन नहीं जानने दे रही। तो क्या हाँ। जानने मिल रहा है कि मैं आरती हूँ और आंख से देखती हूँ। हाँ, तो इसका मतलब कौन कारण है? हाँ, जैसे आरती है तो आरती किसका नाम है? शरीर का। शरीर का। वास्तव में किसका नाम है? आरती जीव का। अच्छा, हाँ भैया, अब जब तक जीव है तभी तो नाम आरती पाएगा। हम कह रहे वास्तव में सच्चाई में किसका है? शरीर पहले का ही तुमने नाम कहा, है। पहले तुमने कहा था शरीर का, पहले सही कहा था है नहीं? हाँ जी, तो आपने ठीक कहा है। वास्तव में किसका नाम है, तो आप कहने लगे जीव का। नहीं, वो आपने जब बोला ना कि वास्तव में, तो मेरी बुद्धि यही चली कि अब कि आरती नाम ही तो बता रहा है जीव है, तो नाम तो जीव के ही नहीं, होते हैं ना, जिंदों के। वास्तव में शरीर का ही है जी। नहीं? वो हाँ उस तो वो नाम से तो जीव जाना जाएगा कि नहीं? जी। लेकिन है किसका? शरीर का। हाँ, जैसे आरती कि नहीं, हम्म। तो ये मतलब किस लिंग को सूचित करता हुआ है? शरीर को, स्त्रीलिंग को। हाँ, स्त्रीलिंग को। तो आखिर देखो लिंग देख के ही तो रखा गया। बिल्कुल सही बात है भैया, अब जो पुरुष वर्ग है तो उसके नाम है ना, हाँ, उसके लिंग का नाम के तो रखे ऐसा नहीं जाएंगे। होगा। जैसे आरती नाम कहा जाए तो चाहे कोई जान लेगा स्त्री का नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो हाँ जी। वो लिंग तो इस शरीर का ही है, स्त्री वो उसमें तो है नहीं, आत्मा में। जी। तो इसका मतलब आत्मा को देख के तो रखा नहीं गया, जी। शरीर को ही देख के रखा गया। इसका मतलब वास्तव में शरीर का ही नाम है जी। कि नहीं? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब हमें लग रहा है नाम मेरा है, आपको लग रहा है नाम मेरा है हम्म। कि नहीं? तो वो जो शरीर है वो तो जो नहीं करा रहा ये काम, मैं आरती हूँ। नहीं। आरती नाम का शरीर करा रहा है क्या ये काम? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करा रहा। बिल्कुल नहीं करा रहा, हम्म। क्योंकि उसका तो नवीन संयोग हुआ है। हम्म। इससे पहले शरीर था तब भी यही हालत थी। नहीं, और फिर बहुत से जीव ऐसे हैं जिनके पास शरीर है लेकिन मैं शरीर हूँ, मुझे भाव ही नहीं है। नहीं है। अब आपका दूसरा विचार था कि हम आंख से देखते हैं, हम्म। तो आंख भी नहीं करा रही है। हम्म। जो चक्षु इंद्रिय है वो करा रही है जी। कि हम आंख से हाँ देखते जी हैं, भैया, करो। हाँ, मैं आँख से देखती हूँ, ये काम आँख भी नहीं करा रही है। आंख भी नहीं करा रही, और आरती नाम का शरीर भी नहीं करा रहा, मैं आरती हूँ। हम्म। तो फिर जी कौन करा रहा है? अब जे मिथ्या परिणाम है भैया। हाँ, ये है भीतर। हम्म। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये कारण निकल गया, इस कारण से भ्रम हो रहा है, ये मैं हाँ। कविता हूँ या मैं आँख से देखती हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है कि गलत कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं, असत कल्पना हो रही है। इसका मतलब इसको कोई ताकत लग रही है इसमें। हाँ कोई, हाँ जी, अपने आप तो वो नहीं हो रहा ताकत, ये हाँ, तो वो ताकत किसकी है? ये मिथ्यात्व की। हाँ, मिथ्यात्व की। वही लिखा, परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित हुआ, ये कौन कर अपने स्वरूप को नहीं जानता। हाँ जी। ये हालत बनी हुई है, ठीक है ना? जी। इससे अज्ञानी ही कहना। हाँ, इससे नाम अज्ञानी का कहता है कि हाँ, अज्ञान है। इसलिए अज्ञानी नाम आ रहा है। क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो ऐसी दशा ही बन रही है। हाँ जी, और ज्ञान की भ्रांति इसमें इंद्रिय में हो रही है। ठीक है ना? हाँ जी। अब उसके बाद क्या कहा? अतएव ऐसा कहा। हाँ दशा कैसी मिली? अज्ञान वाली। जी। अतएव ऐसा कहा हाँ, इसलिए ऐसा कि कहा मिथ्या कि परिणाम जाने से, कैसे? हाँ, मिथ्या परिणाम के जाने से। हाँ, मिथ्या परिणाम के जाने से यही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो। हाँ,
यही जीव। जो आप विचार कर रहे हो, आप अभिलाषी बन रहे हो कि हमें वह आत्मा प्राप्त हो, बोले वो आत्मा आप ही अपने को जान लोगे, हाँ जी लेकिन कब? जी, जब ये मिथ्यात्व परिणाम, जब ये झूठा विचार चला जाएगा हाँ, तब। ये मिथ्या परिणाम जाएगा तो जी आपका ऐसी अभिलाषा तो है कि वो हमें वह आत्मा प्राप्त हो, कि नहीं? जी जी लेकिन वह प्राप्त होगा तो कौन करेगा? हाँ जी कौन प्राप्त करेगा? हाँ, हमारी बुद्धि से ही प्राप्त होगा। अरे करेगा कौन? जीव करेगा, कैसे करेगा? मिथ्यात्व परिणाम के जाने से। नहीं, मिथ्या परिणाम जाने के बाद करेगा तो वो प्राप्त होने का स्वरूप क्या बनाएगा? शुद्धने से प्राप्त करेगा ना। क्या भैया, क्या दोबारा क्वेश्चन करना, दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? हम ही करेंगे भैया। तो आप करोगे तो आप प्राप्त करोगे तो वो प्राप्ति का स्वरूप क्या बनाएगा? प्राप्ति का स्वरूप भैया यही बनेगा ना, जो जो जो, जो जिस जहाँ से अज्ञान हो रहा था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो अज्ञान मान ले हट गया कि नहीं, तो प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? अज्ञान हट गया तो प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा। तो वो जो प्राप्त होगा उसका बताओ, वो क्या होगा? मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। हाँ, तो मैं सुचेतन ये होगा तो ये वस्तु है, ये तो सुचेतन, जी कि नहीं? तो अब इसको मतलब ये प्राप्त होगा, मतलब उसको जान लिया जाएगा, ये कहो क्या? अच्छा ठीक है भैया, प्राप्त किससे होगा? उसको जान लिया जाएगा। अब प्राप्त जान तो लिया वो है। जाएगा, जानने का नाम प्राप्ति है। ठीक है जी, ठीक है भैया, प्राप्त कहीं से आना थोड़ी ना है वो। हाँ, प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज आएगी वो आप ले लोगे, है नहीं? ठीक ठीक, आप जान लोगे, जानने का मतलब प्राप्ति है। बिल्कुल जी भैया। और उसी वस्तु के जानने का अभाव रहना तो अप्राप्ति है। अप्राप्ति। नहीं है समझ में? ठीक है भैया, कि अब जिस वस्तु को जाना है, अब वो वस्तु जो जाना है वो उसी का नाम प्राप्त होना है। हाँ, उसी का नाम प्राप्त होना है, और जब तक जाना नहीं है उसी का नाम अप्राप्ति है। जी, और वस्तु स्वयं ही है। और वस्तु तो है। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, उस वस्तु को जानना ही उस वस्तु की प्राप्ति है। हाँ, जानना ही प्राप्ति है, जी, और न जानना ही क्या है? अप्राप्ति है। अप्राप्ति है जी। इतना समझ में आया? आया भैया, आया। इसलिए कहा, अतएव ऐसा कहा कि मिथ्या परिणाम जाने से यही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो। क्या आप ही अपने को जान ले हुए, वो रोग दूर हो जाए, या नहीं? हाँ जी, वो रोग दूर हो जाएगी। हाँ, जो रोग लगी हुई है वो हट जाए बस। अब आगे क्या कहा? फिर लिखते हैं क्या करके। हाँ, अब आई बात, क्या करके? हाँ वो रोग दूर कैसे होगी? वो प्राप्ति कैसे होगी? क्या? हाँ, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे हाँ, होगी? शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? हमें क्या करना पड़ेगा? जी, ये किसकी अब आई समझ में? हाँ जी हाँ जी। दीपिका जी, आपका ये क्या हो रहा है बीच बीच में, ये इतना डिस्टर्ब? क्या कह रहे आरती? जी भैया, आपको क्या लिखा है? क्या करके? हाँ, क्या ये- करके? हाँ, इस पे अंडरलाइन करो, ये मतलब यहीं से होगा सब काम। प्राप्ति हो ऐसा तो बहुत लोग चाह रहे हैं, यानी करें क्या? हाँ, करें क्या? ये तो आ ही नहीं रहा है, रोग लगी हुई है। क्या? जी भैया, रोग लगी हुई है। हाँ, आत्मा मतलब मोक्ष तो सब चाह रहे हैं, कि नहीं चाह रहे? सब चाह रहे हैं। हाँ, बहुत से जीव है मोक्ष के अभिलाषी है, लेकिन करें क्या? जी जी नहीं पता। जी नहीं मालूम। इसलिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं कि नहीं? अब कुछ कर रहे हैं ना, अब जो आप इधर कर रहे हैं, शिष्यवाद सब कर रहे हैं खूब। हाँ, तो अब मालूम नहीं है क्या करें, तो अब भले ही नहीं मालूम हो, लेकिन करेंगे तो। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, क्योंकि उदय ही है कर्म का, हम्म तो करेंगे। तो दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं,
कि नहीं, बहुत से भ्रम के काम कर रहे हैं। तो व्रत करो, उपवास करो, सब करो। हाँ, कर रहे हैं, हम्म, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं जिससे प्राप्ति हो, जी। ठीक है ना। हम्म, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगी, जी ठीक है ना। जी मतलब ये लिखा है क्या करके, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जी। इसका मतलब कोई काम ऐसा है जो करना पड़ेगा। हाँ, जिससे है ना, इसकी प्राप्ति होगी। हाँ, जिससे प्राप्ति हो जाएगी, कि नहीं। हम्म हम्म और वो जो रोग है वो हट जाएगी। हम्म। क्या? हाँ जी भैया। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे वो जो रोग लगी हुई है वो हट जाए और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। हाँ, क्या केवल विचार से ही हो जाएगी? नहीं, विचार तो विचार है, विचार से विचार नहीं। तो विचार है, आप विचार को जहाँ लगाओ वो काम हो जाएगा। हाँ जी। नहीं, हाँ। नहीं भैया, नहीं। वो विचार, कोई भी काम विचार करने से नहीं होगा। वो काम जिससे होता है वो काम करके काम होगा। हाँ, तो पहले तो विचार तो लगाना पड़ेगा, जी। ठीक है ना। लेकिन उसका वो तरीका है, वो आएगा तो हो जाएगा। हाँ, अब लिखा है ना, क्या करके अब ये काम करोगे तो अब अनुभवशील हो जाओगे। हाँ, जैसे मान लो कोई ऐसा विचार करे कि हमें धन मिल जाए, कि नहीं, ठीक है। तो इतना करने से तो धन मिलेगा नहीं, जी। क्योंकि सब जितने जितने व्यापारी हैं सभी ऐसा विचार करते हैं कि धन मिले, लाभ हो जाए, कि नहीं। सबको नहीं होता। लेकिन होता नहीं है। हम्म, तो लाभ अंतरा का छह समझ गया है, उनका हो जाता है। हो जाता है। तो इसका मतलब वो चीज का तरीका लाभ अंतरा के छह से है, कि नहीं। हाँ जी। अब हमारा विचार यहाँ है कि हमें आत्मा प्राप्त हो, हम्म, तो इसका भी कोई तरीका है क्या, है। कि केवल ऐसे ही विचार से हो जाएगा? नहीं, तरीका है। तरीका है, तो वही वही पूछ रहे क्या करके होगा, आगे ठीक है लिखा है ना। ना। जी। हाँ, पढ़िए। क्या करके? इमा नव तत्व संतति मुक्तवा। हाँ, इमा, मतलब ये करके होगा ये क्या, करके, हाँ जी, ये क्या कर, करके कि इमाम नव तत्व संतति मुक्ता। मुक्तवा। हाँ, अब आगे क्या कहा। इमा अर्थात आगे कहे जाने वाले। हाँ, नवतत्व अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप के, संतति अर्थात अनादि संबंध को, मुक्तवा अर्थात छोड़कर। कैसे होगा, हाँ ये पूछा था ना क्या करके होगा, उस हाँ शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हमें क्या करके होगी। हाँ। तो आचार्य ने कहा आगे कहे जाने वाले नव तत्व यानी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप के, संतति, संतति माने अनादि संबंध को छोड़कर, क्या जी। इसको कैसे होगा, इसको छोड़कर होगा। हाँ जी, इसको छोड़कर होगा। इसका क्या मतलब है? ये 9 दिखाई दे रहे हैं ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप के अनादि संबंध को छोड़कर। तो जैसे जीव अजीव तत्व है ये, कि मैं कविता हूँ, ये जीव तत्व है, जीव और आटकर। तो इसमें ऐसा ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ। और आश्रव है, आश्रव भाव भी हो रहा है, आश्रव से बंद हो रहा है, संवर, तो ये सब एक में ही घट रहे हैं भैया, एक शुद्धात्मा का ही कथन कर रहे हैं ये। नहीं, इनका अनादि संबंध। बाहर पढ़िए। जी, भावार्थ इस प्रकार है
संसार अवस्था में जीव द्रव्य नौ तत्व रूप परिणमा है, वह तो विभाव परिणति है। इसलिए नौ तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। तो बताओ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, इस भैया जो नवतत्व के रूप में अनेक रूप हो रहा है, जैसे मैं शालू हूँ, मैं आँख से देखती हूँ, और इससे कर्मों का बंधन हो रहा है, भेद ज्ञान करने से संवर होगा, ऐसे करने से अनेक रूप हो रहा है। अब उसमें से एक को नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा जी, इसमें भावार्थ पढ़ो, भावार्थ में आ रहा है, उसमें से दिखाई देगा। संसार अवस्था में जीव द्रव्य नौ तत्व रूप परिणमा है, वह तो विभाव परिणति है। इसलिए नौ तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। तो विभाव परिणति हो रही है ना भैया, इसमें पुण्य पाप वाला जीव है। ये सारे मतलब नौ विभाव रूप। इसका क्या मतलब है कि जीव द्रव संसार अवस्था में जीव द्रव नव तत्व रूप परिणमा है। कि संसार अवस्था में मतलब ये जो अवस्था है जीव और 8 कर्म और ये शरीर मिला हुआ है, तो ये संसार अवस्था है। और उसमें बुद्धि भी ये हो रही है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। और क्या हो रही है? और अच्छा बुरा मुझे लग रहा है। ये नौ तत्व रूप परिणमा है, इसमें बताओ। अच्छा भैया जैसे जो नौ तत्व रूप परिणमा है ना, तो जो नौ तत्व ना पुण्य पाप में आ जाएंगे, तो हम बस पाप और पुण्य रूप परिणमा है। नहीं भैया, जो ऐसा है, आश्रव जैसे जीव अजीव का जब भेद नहीं है, जब जीव अजीव का भेद नहीं पता अजीव से, तो फिर क्या होता है, आश्रव कर्मों का आना होता है। तो जब कर्मों का आना होता है तो कर्मों का फिर बंद होता है, आश्रव बंद हो रहा है और संवर निर्जरा हो नहीं रही वहाँ पर। और संवर यहाँ तो लिखा है नौ तत्व रूप परिणमा है। हाँ, तो जब नौ तत्व रूप अपने आप संवर निर्जरा हो नहीं रही तो उस रूप परिणमा ही नहीं है। भैया उसके जो जिसके आश्रव बंद हो रहा है, तो वहाँ पे संवर हो नहीं रहा ना, और वहाँ पे निर्जरा भी नहीं है, वहाँ पे मोक्ष भी नहीं है। कहाँ परिणमा है? फिर तो कम हो गए ना। नहीं, तो जहाँ पे जैसे संवर निर्जरा मुनि राज की तो हो रही है, वहाँ पे आश्रव बंद नहीं हो रहा, वहाँ पे घट रही है। अरे तो नौ तत्व रूप परिणमा है, तो पूरा दिखाओ ना। अच्छा, और जैसे फिर वो कह रहे हैं कि वो तो विवाह परिणति है और वो मिथ्यात्व रूप है। मतलब आश्रव हमें हो रहा है बंद। मनोराज का संबंध है मिथ्यात्व रूप है क्या? नहीं, तो फिर तो वो बात है ही नहीं। विभाव परिणति तो होती है कि दूसरे के भाव को अपना कहना, ये विभाव नहीं। परिणति हुई। वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हो। अच्छा जी, ठीक है, आप बताइए भैया फिर। क्या लिखा है? क्या करके? हाँ जी, क्या में कहे जाने वाले जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप के हाँ अनादि संबंध को छोड़कर, हाँ मतलब प्राप्ति अगर होगी कि नहीं, तो प्राप्त करने वाला अपने को इनमें देखेगा। जी, क्या करे? प्राप्त करने वाला इनमें देखेगा। हाँ, इनमें है वो। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इनमें है। हाँ, इनमें है, इनमें ही देखेगा क्या?
हाँ जी भैया, क्योंकि इनमें है इसलिए इनमें देखेगा। हाँ, इनमें देखेगा, इनमें मौजूद है हम्म कि नहीं। और इन रूप विचार भी है क्या। हाँ, इन रूप विचार भी है। हाँ, और उस विचार का जो जो विचार हो रहा है उस रूप अनुभव भी है जी क्या। हाँ जी भैया, कि इनमें देखेगा, इनका विचार भी है, और विचार में जो अनुभव हो रहा है उसका अनुभव भी है। हाँ, जो विचार हो रहा है उसका अनुभव भी हो रहा है हम्म कि नहीं। तो ये इन्हें छोड़ के देखेगा क्या, इनसे अपने को अलग देखेगा तो दिख जाएगा। हम्म नहीं है समझ में। हाँ जी भैया, अब उसको अपने को अलग देखना है तो वो इनमें ही देखेगा, लेकिन हाँ, इनको इनमें ही छोड़ के देखेगा। देखेगा। हाँ, जिनकी संतति अनादि से है, हम्म है ना, क्या करके कि आगे कहे जाने वाले जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष और पुण्य पाप के अनादि संबंध। इनका अनादि संबंध है कि नहीं है। है हम्म कि नहीं है। भैया इनकी संतति है। मतलब संतति मतलब ये है कि अनादि संबंध। संतति माने क्या। अनादि संबंध ये क्या हाँ। हुआ, अनादि संबंध क्या है। अनादि संबंध ऐसे हुआ कि जैसे एक जीव अनादि से 8 कर्म के साथ है हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। ये तो है कि नहीं अनादि हाँ है। है। अब इससे ही संतति चालू हो गई है, हाँ ठीक इसी है। से ये संतति बनी हुई हाँ, है। इसी से पूरा ये लाइन आ गई अब। हाँ, ये पूरी आ गई इसी में। ठीक है। हाँ। तो उसका विचार करो कि एक जीव अनादि से 8 कर्म के साथ है। हाँ। तो अब वो जो 8 कर्म है हाँ। कि नहीं, हाँ। उनमें 4 घातियां हैं 4 अघातियां हैं हाँ जी। कि नहीं। तो जो घातिया कर्म है उनके द्वारा क्या हुआ है, जीव के स्वभाव का घात हुआ है हाँ, गुण को ढकना हुआ तो जीव के स्वभाव कि का नहीं। घात। जैसे संयुक्त गुण है मिथ्या से ढका हुआ है हाँ। हाँ। कि नहीं। ज्ञान है ज्ञानावरणी से ढका है, ऐसे हाँ। सब ढके हुए हैं हाँ। कि नहीं। हाँ जी। तो ये किन के बारे में बात चल रही है। हाँ, हमारे बारे में बात चल रही है। वो कौन है जो ढका हुआ है, जीव जिसके ज्ञान दर्शन ढके हुए हैं। जीव कौन है वो जीव, मैं हूँ। नहीं है कि नहीं। है। तो अब ऐसी अवस्था में आप क्या कर रहे हो, जान रहे हो कि नहीं। जान रहे हैं। तो क्या जान रहे हो। ये शरीर है, ये मैं हूँ, ये जान रहे हैं। नहीं। हाँ जी। तो देखो ये जीव ये हुआ जीव तत्व। हाँ जी। क्या हाँ जी। शरीर मेरा है कि नहीं, मैं पवन हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो ये जीव तत्व हुआ। तो ये हो गया जीव तत्व। हाँ जी। अब ये शरीर है ऊपर जिसका नवीन संयोग हुआ है हाँ। कि नहीं। हम्म अब इसमें वर्ण आदि हैं, ये मेरे हैं। ये कि किन के हैं, मेरे हैं। मेरे हैं हाँ। कि नहीं। अब जैसा जैसा ये आकार है ऐसे आकार बाहर भी हैं हाँ। कि नहीं। वे किन के हैं, हाँ, वो भी वो वो भी मेरे हैं, वो भी मेरे जिनसे संबंध है वो मेरे हैं, जो शरीर से संबंधित है। हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये हुआ अजीब तत्व रूप परिणमा। जी। क्या अजीब तत्व में क्या आया, अजीब में जो बाहर है। अजीब, हाँ अजीब में जी आया, शरीर आया और शरीर के बाहर हाँ। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, जो अब जो इसमें परिणमा है, जिस तरह से भरा है, जो पूरा अजीब में आ गया है। हाँ, तो अब ऐसा विचार हो रहा है कि ये सब मैं ही हूँ कि नहीं। तो अब ये क्या है, सही है कि गलत है। ये अजीब रूप परिणमा है, जिस गलत है भैया। ये तो अब अजीब रूप परमा है तो गलत, तो उसमें क्या है। अजीब को जान रहा है, शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। लेकिन अब शरीर जानने में आ रहा है लेकिन लग क्या रहा है। शरीर है सो मैं हूँ। तो ये किस रूप परमा है, ये अजीब रूप परिणमा है। अजीब रूप परमा है क्या आश्रम रूप। हाँ ठीक है भैया। हाँ, अजीब तो जी जानने में आ रहा है। अब विचार क्या हो रहा है कि शरीर है सो मैं हूँ, तो जी आश्रम रूप परिणमा है। ऐसा परमा है, जी। ठीक है ना। हाँ।
अब इससे क्या होगा? इससे बंद होगा तो बंद रूप परिणमा है। हाँ, अब बंद होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है बंद होगा, ठीक ठीक क्योंकि संतति चली आ रही है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक। कि नहीं? तो आपको जानकारी नहीं है, मैं आरती हूँ, ये विचार है, और आपको जानकारी नहीं है कि ये झूठा भाव है, तो आपको जानकारी नहीं है तो बंद होगा ही नहीं, क्या होगा? नहीं, अब विचार नहीं है उससे क्या मतलब है? अब जो शरीर रूप परिणमा है ना, तो बंद होगा। हाँ, तो बंद होगा, भले ही आपको जानकारी हो चाहे ना हो। जी, तो देखो, ये भी पढ़ रहा है कि नहीं? परिणमा है। तो बंद रूप पढ़वा, जी। अब बंद हो गया, अब हमें दिखा नहीं, क्या? जी। भाई, जैसे आपको कोई घात करने आया और वो आपको दिख जाए, तो आप क्या करोगे? हाँ, तो बचाव करेंगे। बचाव करोगे, कि नहीं? हाँ, तो तुम्हें जो कर्म आता है वो दिख कर रहा है। नहीं दिख रहा तो वो बंद रुक ही नहीं रहा फिर, क्योंकि बंद दिख नहीं रहा ना। अरे आप बचाव नहीं करोगे, बचाव तो जब करोगे आपको दिखे हाँ। वो। हाँ, ठीक। मैं आरती हूँ, ये विचार हुआ, अब इस हाँ। विचार से आश्रम हुआ, नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख जो रहा। आश्रम हुआ, बंद हुआ, नहीं दिख रहा, तो नहीं फिर दिख बचाव रहा। कैसे करेंगे? बचाव कहाँ करोगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अब वो बंद हो गया, नहीं दिखा हमें, कि नहीं? नहीं। हाँ। और उसका उदय आने लगा। जी। उदय आ रहा है कि नहीं? जैसे अभी 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 कोई बंद में से काय का उदय चल रहा है अभी इस समय भैया स्वभाव का बंद उदय चल रहा है। तो इसका मतलब पहले वो बंद हुई थी, वो प्रकृतियां आवाज इस रूप फल हो गए आ रही हैं। जी। तो ये जो अभी शुभ का चल रहा है कि अशुभ का? शुभ का चल रहा है। तो अच्छा चल रहा है कि बुरा? अच्छा चल रहा है। बस ये पढ़मा है बंद रूप, ठीक है ना? बंद रूप परिणमा। जी। तो देखो, जीव अजीव आसरा बंद, ये हो गया। अब संबर। अब आपको बताया गया कि देखो ऐसा है, ये बंद हो रहा है, ये आश्रम हो रहा है, कि नहीं? तो अब आपने कहा आप क्या करें? तो अब आश्रम का विरोधी कौन है? संबर। संबर। तो अब आपको कहा जाए संबर करो, क्या? ठीक है। अब जी बंद हो रहा है, आश्रय हो रहा है, अब जी बताया गया है, तो फिर अब जी रुके कैसे है कि संबर से, तो फिर बताया गया कि संबर करो। संबर करो, कि नहीं? ठीक है, तो अब हमने पूछा संबर करेंगे, तो संबर करने से क्या होगा? पुराने कर्म का क्या होगा? वो तो निर्जरित हो जाएगा वो। हाँ, तो अब तो फिर ये कहा कि उसकी तो निर्जरा करना पड़ेगी, और जब संबर निर्जरा होंगे तब क्या होगा? तो मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष हो जाएगा। भैया तो आप जैसे ही कह रहे थे अभी, जब मैंने बोलता आश्रव बंद हो रहा है, जब जिस समय आश्रव बंद हो रहा है तो उस समय संवर निर्जरा रूप कहाँ परिणम रहा है? वो जब हम वेद विज्ञान। अब सुनो तो। अच्छा। हाँ, अभी अज्ञान है, अभी अज्ञान हटा नहीं है। हाँ जी। लेकिन बीच में इतनी बात मिल गई सुनने के लिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अज्ञान उसी समय मिलेगी जब अज्ञान हो रहा है, जिस समय। हाँ। तो उस समय संबर की बात मिल गई, लेकिन हम संबर पहचाने नहीं। क्या करे आरती? मिल तो गई लेकिन पहचाने नहीं ना। हाँ, पहचाने नहीं, तो संबर के बाह्य कारण रूप पढ़ने लगे। कितने वेद हैं संबर के? जितने आश्रय के उतने संबर के, तो 57 ही है। अब तो 57 है, तो 57 वेद में कौन कौन है? जो मिथ्या, तवरति, कसाय योग, प्रमाद, ये तो 5 मुख्य है। जी संबर के हैं? नहीं, ये आश्रय के हैं। हम संबर के पूछ रहे हैं। तो फिर भी सम्यक, मुझे पता नहीं है, सम्यक पहला वेद होगा। नहीं, ये है पंच महाव्रत समित गुपत कर बचन काय मन को। हाँ। 10 धर्म परिचय 12 भावन को। ये सब भाव 57 मिलते आश्रम को खोते। सफल दशा से जागो चेतन पड़े सोते। नहीं, तो सबसे पहले किसका नाम आया? पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, कि नहीं? हम पंच महाव्रत करने लगे। जी। ठीक है भैया, अब जी संबर में लग गए।
लग गए संबर में, तो अब यहाँ पढ़वा जी क्या करे यार कविता जी? हाँ भैया, तो हाँ इस तरह से जैसे आश्रम बंद हो रहा है और इस तरह से संवर में परिणम रहा है, इस तरह ऐसे कहेंगे ये? अब जैसे मतलब ये है कि जैसे आश्रम बंद में पढ़ में, हाँ नहीं, हाँ अब मान लो उपदेश में मिल गया कि इसका आश्रम का विरोधी संबर है, संबर करो, है नहीं? अच्छा, तो हमने हाँ, व्रत संबर करना भेद शुरू कर विज्ञान से होता है, और भेद विज्ञान में भेद भगवान ने बताया, विज्ञान हम करेंगे, मैं शुद्ध चेतन ये जानेंगे, इसका नाम संबर है, जो तो हम समझे नहीं। हाँ, और उल्टा हाँ जो तो संबर के बाह्य कारण रूपण में है। अच्छा, तो और फिर चलो संवर भी हो गया, फिर निर्जरा कैसे होगी, वहाँ मोक्ष कैसे होगा? अब निर्जरा हमने सुना तप से होती है, हाँ तो तप करने लगे क्या? अच्छा ठीक है, तब भी करने लगे फिर। हाँ अब मोक्ष है, मोक्ष तो ये कर किसके लिए रहे हो? मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए। नहीं भैया, और फिर इसमें अतिचार लग जाएगा तो मोक्ष नहीं होगा, तो फिर अतिचार से बचाव करो तो अत्याचार से बचाव करो। मोक्ष में लग गए मोक्ष में तो लगे हैं। सब मोक्ष के लिए तो कर ही रहे हो। मतलब ये हुआ कि ये नव तत्वों का जब तक अज्ञान रहेगा, क्या? हाँ, जब तक यथार्थ श्रद्धान रहेगा। हाँ, जब तक नव तत्वों का अज्ञान रहेगा, नव तत्वों में हम अलग हैं ये नहीं देखोगे, तब तक नहीं होगा, क्या? जी, जब तक इससे अलग नहीं देखेंगे अपने को, जब तक नहीं होगा। तभी तभी तो लिखा है जीव अजीव आश्रम बंध संबंध जरा मोक्ष पुण्य पाप की संतति, यानी अनादि संबंध को छोड़कर। हाँ तो छोड़ना क्या है इसमें? हाँ, इनके स्वरूप को समझ के इनसे अपने को अलग देखना है। हाँ, इस छोड़ना ये था कि ये नव तत्वों की संतति आश्रम से चालू हुई है, क्या? हाँ, आश्रम से चालू हुई है जी। क्या करे आरती? आश्रम से चालू हुई है। आश्रम से चालू हुई है कि नहीं? और संतति कितनी है? 9 नव तत्व कि नहीं? अब इसमें तत्व कितने हैं? भैया आश्रम से चालू हुई है कि जो पहले 2 आ गए हैं तो इनकी भिन्नता नहीं करी। अच्छा, वही तो आश्रम है, ठीक है वही तो आश्रम है। ठीक है। हाँ, जीव अजीव अनादि से मिले चले आ रहे हैं, वो कोई बात नहीं कि नहीं? हाँ। लेकिन उसमें बीच में आश्रम ही तो है, वही तो उसी तो चालू होगी संतति। हाँ जी, नव तत्वों की संतति आश्रम से चालू हुई है। आश्रम चालू हुई है। अगर आश्रम नहीं होता तो बंद नहीं होता। हाँ ठीक। बंद नहीं होता तो समझ रहा मोक्ष के कारण रूप क्यों परिणत होता? तो इसके बीच में मुखिया कौन है इसका? आश्रम। और आश्रम जाके जहाँ आश्रम खत्म हो जाता है तो जीव अजीव तो अलग हो ही जा रहे हैं, वो तो है पहले से अलग और अलग पृथक हो जा रहे हैं, क्या? जी ठीक है भैया, वो तो है और वे तो पहले से मिले आ रहे हैं। मिले आ रहे हैं लेकिन आश्रम, हाँ, अगर इसमें से आश्रम हट जाए तो वे तो तुरंत अलग हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे अलग है। हाँ, क्योंकि अलग है। इसमें लिंक का काम कौन कर रहा है? आश्रम कर रहा है। बहुत बढ़िया भैया। अगर आश्रम की ले ही ना हो कि नहीं, जो चिक्कड़पन है वो किसका है? आश्रम का है, तो फिर जी बने ही ना भैया। हाँ, तो जिस संतति ही नहीं बने कि नहीं। अब ये नव तत्व तुम्हारे सामने आए, सुनने में आए, पढ़ने में आए कि नहीं, प्रवृत्ति में आए कि नहीं, तो अब मिथ्यात्व का उदय हुआ तो कहो नव तत्व पढ़म जाए, ठीक, क्या? हाँ, मिथ्यात्व का उदय हुआ तो ऐसे परिणाम रहे, फिर ऐसे पढ़म जाएगा। संवर के बाह्य कारणों में पढ़म जाए कि नहीं, निर्जरा के बाह्य कारणों में परम जाए। हाँ, तो सही बात है, और परिणाम ही हुआ है, पढ़ भी रहा है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, इस तरह से परिणम रहा है वो 8-9 तत्व। हाँ, ऐसे परम रहा है। हाँ, लेकिन उसमें उन नव तत्वों की जो संतति है उसका कारण बीच में मुखिया आश्रम निकला कि नहीं? हाँ, यही से शुरू लेकिन अगर अब इसमें भगवान है कि नहीं नव तत्वों में? है ही।
हाँ जी। कि नहीं, लेकिन अब वह यह जान ले कि यह जो नवतत्व की संतति है इसमें मूल तो जीव है कि नहीं, हाँ जी। और इसकी संतति का मुखिया है आश्रव हाँ कि नहीं। हाँ। तो जब वो उससे अपने को अलग देखेगा तो वो 9 देखेगा कि 1 देखेगा, एक देखेगा। तो बस हो गई छोड़कर। हाँ जी। हाँ, 9 में से 1 को देखेगा, छोड़कर हो गया। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, फिर तो 9 जिन्हें 9 दिख रहे हैं वे नव तत्व रूप वर्ण में है। हाँ, जिन्हें 9 दिख रहा है वे नवतत्व रूप वर्ण में। जी ठीक क्या है कह रहे भैया, हैं सानू जी? जिन्हें 1 के 9 दिख रहे हैं तो वो नेत्र विकार हो गया जी, बुद्धि विकार। और क्या? जी जिन्हें ये 9 दिख रहे हैं वो नव तत्व रूप परिणाम में है, पर वो उस रूप की परिणाम रहे हैं। हाँ हम्म, हम्म, जी हमारी समझ में आई भी है समझ। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया। जिन्हें 9 दिख रहे हैं उनको क्या कहा जाए? हाँ, नवतत्व रूप वर्ण में कि नहीं? परिणाम में है। वर्ण में। हाँ जी। वे उसको समझ ही नहीं रहे। हाँ, 9 से जिसने 1 को देख लिया वो छोड़ दिया उन्होंने इनके साथ। अब वही व्याख्या तो लिखी, भावार्थ इस प्रकार के संसार अवस्था में जीव द्रव 9 तत्व रूप वर्ण है। तो भैया ये तभी परिणाम है ना, जिसने सबसे पहला भी यही है जिसने जीव जीव के भेद को देखा ही नहीं। तो वो यही तो से देखेंगे तभी तो वर्ण है। यही से शुरुआत हो गई ना, और यही तो से वही शुरुआत तो हो वही गई। तो लिखा। 9 देखने लगे तो फिर अब 9 दिखेंगे ही ना। अब आज एक बार बता, जब जैसे मान लो जिसको कभी जिन वचन नहीं मिले कि हाँ नहीं, हाँ तो वो तो है तो आश्रम के साथ ही वो, तो अलग तो है नहीं है। हाँ जी। बंद के साथ ही है, अलग तो है नहीं है। नहीं, सब साथ में ही है। हाँ, पुण्य पाप का असर उस पे भी है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ, वो अब अलग तरीके से हाँ, अलग संवर। तो है नहीं, उसी में है। हाँ नहीं, लेकिन अब कोई ऐसा है कि जो इनके नाम सुन के पढ़ना है क्या, हाँ जी। और कोई ऐसा है जो बिना नाम सुने ही पढ़ रहा है। जी हाँ, बिना नाम सुने किसी को पता ही नहीं संवर होता क्या, पता ही निर्जला नहीं। होती जैसे क्या। मान लो बहुत से जो बहुत ही जीव है, अनंत जीव ऐसे हैं जिन्हें ये 9 तत्व के नाम भी नहीं मालूम, तो भी नहीं पढ़ में है। नहीं पता है। जैसे ये सब हमने भी ऐसे ही है। पहले हम जैसे व्रत कभी करते थे तो हमें क्या पता कि व्रत वगैरह किसके क्या है, इससे क्या होगा, या पता ही नहीं था, कोई नाम भी नहीं पता था इसका कुछ भी। तो कभी कोई तो सुन के पढ़ रहा है, कोई बिना सुने पढ़ रहा है क्या। हाँ, और संवर अलग तरीके से होगा, बंद अलग है, संवर अलग है, निर्जल अलग तरीके से होगा। अब जिनवाणी पढ़ी कि नहीं, लेकिन मिथ्यात्वता नहीं गया हाँ कि नहीं, जीव का भेद नहीं जाना, हाँ, तो यही से तो अब वो भी 9 तत्व रूप पढ़ में 9 तत्व दिखेंगे। मतलब वो अलग अलग दिखेंगे ना, अलग करने पड़ेंगे। वो कहेंगे करो इनको, करने से वो तो होगा। सब तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व है। 7 तत्व। और पदार्थ कितने होंगे? 9। 9। यानी अब 7 9 कैसे हो गए कि वो पुण्य पाप पुण्य और जोड़ दिया पाप आश्रम के 2 भेद आ गए, पुण्य पाप। कि नहीं। तो अब जिन्हें 7 तत्व 9 पदार्थ दिख रहे हैं कि नहीं, तो वे एक रूप एक द्रव्य रूप पढ़ में है कि 9 रूप? 9 रूप। बस यही लिखा है। हाँ जी। जब ये आएंगे सुनने में, इसके परिचय में आएंगे, तो आप इनमें से एक देखोगे कि 9 देखोगे? हम तो एक देखेंगे। अगर 9 देख रहे हैं वो, उन्हें क्या कहा जाए? वो तो मिथ्यात के साथ है, फिर वो तो अभी। तो उन्हीं के लिए उसे तो कहा रब तत्व पढ़वा है। हाँ जी, क्या करे आरती? ठीक है। सही बात है भैया, उन्हें ही कहेंगे। और क्या, जो इनमें आएगा उसे ही तो कहा जाएगा। जी और जो बाहर है उनकी तो बात ही नहीं है क्या। हाँ जी, उनकी तो बात ही नहीं है। अब जो इसमें आ रहा है उसी के लिए तो कहा जाएगा। हाँ, जो कह रहा है कि हमें शुद्ध आत्मा प्राप्त हो, उसे ही तो समझाया जाएगा। जी कि जो बाहर घूम रहे उन्हें समझाया जाए। उनकी तो बात ही नहीं है। जब जिनवाणी में आए हैं तो जिन्हें ऐसा विचार उठ रहा है, जानने की लालसा है, उनसे कहा जाएगा। उनसे कहा जाएगा हम्म, कि यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, कि दिक्कत ये हो रही है कि अनादि संतति है कि नहीं, कि जीव अजीव आश्रय बंध संबंध मोक्ष पुण्य पाप की संतति अनादि संबंध को छोड़कर
भावार्थ इस प्रकार है कि संसार अवस्था में जीव द्रव नव तत्रूप पणवा है ना। फिर क्या लिखा? वह तो विवाह परिणति है। हाँ, ये तो विवाह परिणति है। अगर आपको 9 दिख रहे तो ये क्या है? हाँ, विवाह परिणति है, अज्ञान विवाह भाव परिणति है, माने अज्ञान भाव। हाँ, मतलब विवाह परिणति का मतलब आश्रम काम कर रहा है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, विवाह परिणति का मतलब आश्रम काम कर रहा है। हाँ, आश्रम इसमें काम कर रहा है, अभी उसका घर चल रहा है। चल रहा है जी। और अगर नहीं चल रहा होता तो तो अलग दिखने लगता। तो तुम्हें एक दिखता हाँ, कि 9 दिखते? नहीं नहीं, एक शुद्ध चैतन्य दिखता। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया जी, फिर एक ही दिखता और दिख ही रहा है। हाँ, नव तत्व रूप नहीं पढ़ना होता तो हाँ। तुम्हें तत्व कितने दिखते? फिर तो नव तत्व रूप नहीं परिणमा होता तो तत्व एक ही दिखता। एक ही दिखता। हम्म अब यहाँ आ रहे हैं 7 और 9, हम्म हम्म तो इसका मतलब क्या है? अब जिन नहीं परिणमा है, जिन नहीं। सॉरी नव तत्व रूप परिणमा है। हाँ, नव तत्व रूप पढ़ना है। अब हाँ। इसमें काम कर रहा है आश्रम, कोई मिथ्या। जी, तो ये क्या बन गई? विवाह परिणति बनी कि नहीं? बन गई। बन गई कि नहीं? तो इसे छोड़कर क्या? हाँ भैया, इसे छोड़कर। हाँ, ये नव तत्व रूप परणमन है। नव तत्व रूप जो जीव का विचार है कि नहीं? ये विचार में ही तो परमा है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, विचारों में ही हुआ है सारा काम। विचारों में हो रहा है ये सब जी और विचारों में ये बात आएगी कि तत्व एक है जी, विचारों में ही आ जाएगी जी। कि नहीं? तो जब तक 9 तत्व रूप परमा है तब तक विवाह परिणति है। हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? हाँ जी, इसलिए 9 तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। ये आ गया ये, इसलिए नव तत्व रूप अनुभव मिथ्यात है। क्या? क्योंकि एक है वो 9 रूप कैसे होगा? हाँ, नहीं हो सकता ये, इसलिए मिथ्या भाव है, झूठा भाव है ये। हाँ, ये आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ जी जी, मतलब इसने 9 मतलब ये सब अलग अलग समझ लिए कि अलग संवर को अलग करने से होगा संवर। निर्जरा का भी रूप अलग देख लिया, सबका रूप अलग अलग देख लिया ना। तो अलग अलग कैसे देख लिया? जैसे संवर होगा, भेद विज्ञान का तो पता ही नहीं कि भेद विज्ञान से संवर होता है। नहीं, तो अलग अलग किन्ने किन्ने दिखाया? अलग अलग जिनवाणी ने दिखाया नहीं, कि हमने अपने अपने तरफ से देख लिया? हाँ नहीं, अपनी बुद्धि से ये मिथ्यात बुद्धि से देख लिया ना, मिथ्या परिणाम से, मिथ्या क्या करे विचार आरती? जिनवाणी में तो भैया आया, अब जिन एक के 9 में अपनी बुद्धि से दिखे। हाँ, कि जिनवाणी में तो एक के लिए आया था, परिचय के रूप में एक का परिचय कराना है। हाँ तुमने कहा था ना हमें वही एक आत्मा प्राप्त हो। हाँ जी, तो बता रहे हैं फिर ऐसे कि ऐसे होगा। हाँ, तो वहां जहाँ है वहीं तो प्राप्त होगा जी। तो इनके साथ है कि नहीं? तो वो इनके साथ है तो इनके नाम आए। तो वो जिसे प्राप्त हो, जो प्राप्त होगा वो एक है कि 9 है? एक है। एक है, तो हमें 9 दिखे एक एक के। क्या वो एक तो दिखा नहीं? हाँ जी, 9 दिख गए। 9 दिखे तो बता, एक चीज हो उसके 9 चीजें दिखे एक की, तो क्या हाल होगा? सही बात है भैया, पागल हो जाएंगे। जे करें कि जे करें, जे करें कि जे करें, जे करें तो जे करें, जे करें तो जे करें। तो एक के 9 कैसे दिखे? क्योंकि जिसको दिखाने के लिए 9 बताए गए थे वो चीज समझ में ही नहीं आई, तो फिर जे दिखने लगे 9 के 9। तो वो 9 एक के 9 कैसे एक किसने कर दिए? ये कैसे हो गए? ये मिथ्यात्व परिणाम चल रहा है ना हाँ, वही मिथ्या। हाँ, वही काम कर रहा है। हाँ, तुम अगर यहाँ भी आ जाओ नव तत्वों में तो भी तुम्हें एक के 9 दिखा दे। एक के 9 दिखा दें। ठीक। क्या कह रहे पदम भाई साहब?
अब एक किन्नू दिखने लगे ना। हाँ, अब बता, जब एक चीज दिखने चाहिए थी कि नहीं, सही बात है। अब देख रहे एक हैं और दिख रहे हैं 9, तो अब तुम्हें इसका मतलब एक तुम्हें अब आई नहीं पकड़ में। तुम पकड़ में आई, जब 9 दिख रहे थे कहाँ से पकड़ में आया। हाँ, लेकिन यहाँ भी चकमा दे दिया मिथ्यात्व ने, क्या? लेकिन अब यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? शुद्ध निकालने नहीं, निकालेंगे। शुद्ध नहीं निकालेगा फिर अब। हाँ, अब शुद्ध नहीं निकालेगा। क्या करे भाई साहब? शुद्ध नहीं निकालेगा। हाँ, राजीव भाई साहब। हाँ, हाँ, अब जब 1 के 9 दिख रहे हैं, अब कौन निकालेगा? 1 तक कौन पहुंचाएगा? वो भेद विज्ञान है, शुद्ध नहीं निकालेगा। हाँ, क्या करे, पढ़ी जाएंगे। जी। इसलिए 9 तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। हाँ, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व में तो दिखेगी नहीं, क्या? हाँ, मिथ्यात्व में वस्तु दिखेगी नहीं। हाँ, जब तक इसका असर रहेगा तब तक तुम्हें समझ में आएगा नहीं, अनुभव में आएगी नहीं। जी जी ठीक है ना? जी। फिर आगे क्या कहा? फिर है यत्स्त्यात्मनः इहि द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् दर्शनम नियमात् इत्देव सम्यक दर्शनम। हाँ, यत् अर्थात जिस कारण, अस्यात्मनः अर्थात यही जीव द्रव्य, अस्य आत्मना यही जीव द्रव्य, द्रव्यांतरे भया पृथक अर्थात सकल कर्म उपाधि से रहित जैसा है, इहि दर्शनम अर्थात वैसा ही प्रत्यक्ष पने उसका अनुभव, नियमात अर्थात निश्चय से, इत्देव सम्यक दर्शनम यही सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? मतलब ये है कि सम्यक दर्शन होगा तो दिखेगा। हाँ क्या? जी, सम्यक दर्शन होगा तो दिखेगा। हाँ, तो दिखेगा। ठीक है ना? हाँ, अगर आत्मा का अनुभव होगा। हाँ, मतलब ये है कि 9 में से 1 दिखेगा तो दिख जाएगा, जी क्योंकि नव तत्व रूप जो अनुभव है वो तो मिश्रित अवस्था है। हाँ क्या? जी हाँ जी वो कैसा है? हाँ जी, वो मिश्रित अवस्था है। हाँ, वो तो मिश्रित अवस्था है कि नहीं? हाँ, तो मिश्रित अवस्था में आत्मा है, लेकिन वो उनसे अलग देखो। अलग है। क्या? हाँ, ये लिखा ना, द्रव्यांतरे पृथक। लिखा ना, द्रव्यांतरे पृथक, हाँ जी, कि नहीं? तो द्रव्यांतरे माने कि जो दूसरे द्रव के भाव हैं उससे अलग देखो। हाँ जी हाँ जी, कि नहीं? हाँ तो अब वो कहाँ मिला? नव तत्वों में। जी। तो नव तत्वों में जो संतति आत्मा से निकली है कि आत्मा से अलग जो द्रव्य विभाव है उससे निकली है? ये सब दूसरे, हाँ, ये सब विभाव से निकली है सारी संतति। हाँ, विभाव से निकली है जी, कि नहीं? जी। तो उस विभाव में भगवान विराजमान है कि नहीं? है है। ये लेकिन वो विभाव रूप है कि वे उनसे अलग है। नहीं, उनसे अलग है। तो इसको अलग देखने का काम करो। क्या? जी हाँ जी, अलग देखो उससे, इस हाँ। संतति से। जैसे जीव तत्व में से तत्व निकालो, जी अजीव तत्व में से तत्व निकालो, जी कि नहीं? हाँ जी। वो आश्रम में भी तत्व है, तत्व निकालो। आश्रम में भी तत्व अलग है कि आश्रम रूप हो गया है? नहीं हुआ, होता ही और नहीं। बंद में भी अलग ही है, बंद में भी अलग है, और संबर में, उसमें भी अलग ही है, और निर्जरा में, उसमें भी अलग है, और मोक्ष में, उसमें भी अलग है, और पुण्य पाप में, उसमें भी अलग है, क्योंकि सब तो कर्मों के इसका तरफ मतलब से है कि इन नव तत्वों की जो संतति है इससे अलग देखो। क्या? हाँ जी हाँ, जी यही बात।
अलग देखोगे तो अलग देखने का नाम क्या है? अलग देखने का नाम ही सम्यक हाँ दर्शन है। हाँ, अलग देखने का नाम सम्यक दर्शन है। जी ठीक है ना? हाँ जी। अब टाइम हो गया, आप कल इसको आगे कल पढ़ेंगे। जी मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भैया, आ रहा है। हाँ, मतलब ये है कि इसमें वो जो वस्तु प्राप्त होने की बात आई है हाँ कि नहीं, हाँ। तो वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं, उसका हमें अज्ञान है हाँ जी, वस्तु को पता नहीं है, कि हम नहीं? जानते नहीं। हाँ हाँ, तो अज्ञान कैसे कैसे मिटेगा? हाँ कि अज्ञान मिटेगा तत्वाश्रद्धान से, जी कि नहीं? जी अब भी तत्वार्थों की संतति कितनी है कि नव तत्व रूप है, हाँ इन्हीं में है। हाँ जैसे सोना कहाँ है? खदान में। हाँ, ऐसे इसी में मिलेगा खदान में, और हाँ ऐसे ये नव में मिलेगा, नौ में। हाँ, तो इस अवस्था में है। जी तो अब इसमें से नव तत्वों में से जो अपने को भिन्न देखेगा उसे उसे प्राप्त होगा, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी ये कह रहे हैं। हाँ। ठीक ठीक है भैया जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से